हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है 14 अप्रैल के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, या फिर आप examtrends.net वेबसाइट से जा करके PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 को जीता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो पहले उसमें देखा करिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन के सारे फैक्ट क्लियर होंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्लियर होगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है तो यह यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, वर्के फाउंडेशन। यूके की एक संस्था है जिसका नाम है वर्के फाउंडेशन। उन्हीं के द्वारा यह दिया जाता है। जो भी नई कंपनियां होती हैं जो कि निम्न आय वर्गीय तथा उभरते हुए देशों में शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा क्या क्या है कंडीशन। पहली बात तो कंपनी नई हो, दूसरा निम्न आय वर्गीय हो, तीसरा हो गया हमारा कि उभरते हुए देशों में शिक्षा पर प्रभाव डालती हो। तो इन 3 सेक्टर में काम करे, इसलिए दिया जाता है नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019। तो ये मिला है 2019 में दोस्त एजुकेशन। किसको मिला है? दोस्त एजुकेशन, जो कि कहाँ की संस्था है? या भारत की एक स्टार्टअप है, भारतीय स्टार्टअप है दोस्त एजुकेशन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में सहायता के लिए अभिभावकों को मोबाइल फ़ोन में सूक्ष्म उपयोगी ऑडियो सामग्री दिया है। ठीक है, बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वह कौन देता है? अब इसमें एक चीज़ और आप नोटिस करिएगा कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वह किसके द्वारा दी जाती है? माता पिता द्वारा। तो इसमें जो हेल्प की गई है वह बच्चों की ना करके किसकी की गई है? अभिभावकों की गई है, जिसमें उन्हें एक मोबाइल दिया गया और ऑडियो क्लिप दी गई है जिससे वो बच्चों को पढ़ा सके। ये देखिए, द नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज वर्के फाउंडेशन द्वारा कहाँ पे दिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आई होप कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा 2 और चीज़ों को दिया गया है। उबोंगो एक संस्था है, यह है तंजानिया की, इसे दिया गया है। एंड इसके अलावा दिया गया है प्रॉक्सी लैब, जो तीसरा हमारा ऑप्शन है, यह मिस्र की है। इन तीनों को दिया गया है एडटेक अवार्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा T90, यहाँ पे क्या होगा? T90, देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे होगा T90 टैंक किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है रूस से। इसमें होगा क्या कि जो भारतीय कैबिनेट समिति है उसने रूस से 464 T90 टैंक को खरीदने की मंजूरी दे दिया है। अब इसमें कुल कितना बजट है? इसमें बजट है 13,000 करोड़ रुपए का। अगर ये भारत को मिल जाता है तो भारत इसको तैनात करेगा जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वहाँ पे, क्योंकि यह रात्रि के समय भी युद्ध करने में सक्षम है। ठीक है, तो याद रखें, ये जो आप इमेज देख रहे हैं किसकी है? T90 टैंक की इमेज है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लंदन द्वारा किसे पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? यह दिया गया है नमामि गंगे को, पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर के समय वाटर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या है? नदियों को स्वच्छ करना। और नदियों की बात करें तो भारत में कौन है? गंगा नदी। तो यह अवार्ड किसे दिया गया है? नमामि गंगे को दिया गया है। यह स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत, या फिर अगर आपको ऑप्शन में आ जाए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, तो ये दोनों एक ही है, नमामि गंगे या स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन। इसे दिया गया है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसमें किस लिए यह पुरस्कार दिया जाता है? तो जल के संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने वाली जो पहल होती है जिससे लोगों के जीवन में सुधार आए, उन्हें दिया जाता है यह अवार्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अलावा और भी क्या क्या इससे हमारी, जैसे अगर हम लोग बात करें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो जुलाई 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है।
ठीक है, जल उद्योग से संबंधित यह एक वैश्विक सम्मेलन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अवार्ड लंदन में दिया गया है, तो लंदन से हमारे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि लंदन ने अल्ट्रा लो एमिशन जोन 24/7 की शुरुआत किया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनसे जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो लंदन में क्या किया गया है, एक ऐसा जोन डिसाइड किया गया है, जब भी गाड़ियां उस जोन में एंटर करेंगी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग टोल टैक्स नहीं देते जब अगर कोई रोड वोड बन जाता है, तो उसी तरह यह टैक्स है जो कि दिया जाएगा पुरानी गाड़ियों के द्वारा। ठीक, तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा लंदन में मानवाधिकार चैनल भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2018 दिया गया है। यह दिया गया है के शिवा रेड्डी को। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, स से सरस्वती, सा से शिवा, शिव सरस्वती याद कर लीजिए। के शिवा रेड्डी को 2018 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। यह एक तेलुगु कवि हैं। के शिवा रेड्डी कौन है, यह एक तेलुगु कवि हैं जिनकी रचना है पक्का की ओट्टी गिलते। क्या है, पक्का की ओट्टी गिलते, इसलिए इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ ऑप्शंस में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया है लीलाधर जगुड़ी। तो लीलाधर जगुड़ी किसकी रचना है, या व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। लीलाधर जगुड़ी को कौन सा सम्मान दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक, और उसके अलावा अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार से। बात आती है कि सरस्वती जो सम्मान है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था, और हर साल यह सम्मान दिया जाता है। जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में दिया जाता है अवार्ड। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में विजडन पत्रिका द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, नामित किया गया है विराट कोहली को। ठीक है, विजडन है क्या, विजडन एक पत्रिका है जिसने हाल ही में एक संस्करण प्रकाशित किया और उसमें बताया कि लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में कौन है, विराट कोहली है, और फीमेल में कौन है, स्मृति मंदाना। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए विशेषज्ञ दल भेजा, तो ऐसा करने वाला है नेपाल। ऐसा माना जा रहा है कि 2015 में जो भूकंप आया था उसके बाद से इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आया है, इसलिए नेपाल ने खुद से एक दल भेजा है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापेगा। यह दल कितने सदस्यीय है, तो 4 सदस्यीय दल है, याद रखिएगा। ठीक, जिसमें 2 मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी हैं, खीमलाल गौतम और रॉबिन कार्की। ये लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे और उसके बाद ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके रीडिंग भेजेंगे, जिससे पता किया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अगर हम लोग बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण ने जब 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी तो यह कितना था, 8,884 मीटर था। ठीक है, अब नेपाल क्या है, नेपाल की कैपिटल है हमारा काठमांडू, और अभी नेपाल शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, यह हुआ था काठमांडू में, जिसमें नेपाल ने भारत को आमंत्रित किया था और 40 अन्य देशों को वहाँ पे निवेश करने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है विक्रम नाथ को। ठीक, किसको नियुक्त किया गया है, विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह इमेज है विक्रम नाथ की। अब बात आती है कि आंध्र प्रदेश में कब हाईकोर्ट बना है, तो 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती, जिससे अमरावती जस्टिस सिटी में एक नया हाईकोर्ट स्थापित किया गया जो कि देश का 25वां हाईकोर्ट होगा, और इसके अभी न्यायाधीश कौन बने हैं, विक्रम नाथ। तो क्या अभी 1 जनवरी से जब हाई कोर्ट शुरू हो गया था तो उसमें कोई नहीं था, उसमें थे डॉक्टर प्रवीण कुमार। ठीक है, सी प्रवीण कुमार वहाँ पे थे, लेकिन यह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे। तो विक्रमनाथ क्या है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रवीण कुमार कौन थे, कार्यकारी न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया, यह मनाया गया 11 अप्रैल को।
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। इसका उद्देश्य है कि महिला की स्वास्थ्य सुरक्षा की जाए तथा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुविधाएं प्रदान की जाए। अब बात आती है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है मिडवाइफ फॉर मदर्स, ये है इसका सब्जेक्ट। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हम लोग रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कल का कि CRPF ने अपना 54वां शौर्य दिवस कब मनाया? तो 9 अप्रैल 2019 को CRPF ने अपना 54वां शौर्य दिवस मनाया। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की GDP को 7.5% से घटाकर कितना रखने का अनुमान लगाया है? तो यह है 7.3%, ठीक। फिर था हमारा कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू करने वाला पहला शहर, तो लंदन है पहला शहर। इसके अलावा था नाडा ने किस एथलीट को डोपिंग पॉजिटिव के कारण प्रतिबंधित कर दिया? तो मनप्रीत कौर को। मनप्रीत कौर एक गोला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक। फिर था हमारा कि अफ्रीकन लॉयन 2019 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो अमेरिका और मोरक्को के बीच, ठीक। कहाँ पे हुआ है? मोरक्को और अमेरिका। मोरक्को कौन सा देश है? मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। इसके अलावा था हमारा कि सिडनी ब्रेनर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये नोबेल प्राइज़ विजेता थे, ये कहाँ से बिलोंग करते? तो यह भी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। फिर था हमारा कि विश्व के सबसे उम्रदराज फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इजराइल के इशाक हाइक बने हैं सबसे उम्रदराज फुटबॉलर। उसके अलावा था हमारा आखिरी क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश को प्राप्त हुआ है? तो रेमिटेंस मतलब होता है विदेशों में अगर कोई कमा रहा है और वो भारत में पैसा भेज रहा है, ठीक, और भारतीय है तो उसे कहते हैं हम लोग रेमिटेंस। तो यह सबसे ज़्यादा मिला है भारत को, करीब 79 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पे जो भी ऐड आते हैं ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।